नमस्ते सर, हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ की तरफ से हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी के बाद आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैम, अभी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री तो चेंज करने लायक है, जी, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं है। क्यों सर? आपके पास ऑप्शंस है, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी। नहीं, ये सब अभी सक्सेस नहीं है, अभी बहुत कच्चे हैं राजनीति में। जी सर। तो इसलिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इनको लाया जाए। अब बच्चों के हाथ में कमान दे दिया जाए तो घर का तो सत्यानाश होना ही होना है। तो ऐसी कंडीशन में कोई अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसको पूरी तरीके से लाया जा सके। और चूंकि एक उम्र के बाद प्रधानमंत्री भी, चूँकि उन्होंने कहा है कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, तो ये तो संशय है कि किसके बाद कमान जाएगी। जी। अब इसका डिसीजन तो वो कर सकते हैं किसके पास भेज रहे हैं, कहाँ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि घर का बुढ़ा हो जाए और उसकी जगह पर किसी बच्चे को ला करके उससे हम काम कराएं तो उचित नहीं है। सर, आपका कुछ ओपिनियन ऐसा? ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं है, ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं है। तो समय के साथ बदलाव आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर ओपिनियन के बारे में कहें तो ये थॉट गलत होगा कि हम कह दें कि हाँ फला इस लायक है। ना तो योगी जी अभी उस लायक हैं और ना, और रही बात अखिलेश और राहुल जी की बात अगर आप कर रहे हैं तो अखिलेश राहुल जी तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। सर, क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी राजनीतिक सारी दशाएं देखी जा चुकी हैं ना, तो उसमें कैसे हम मान लें कि आप उनको ला सकते हैं। तो आपके हिसाब से मोदी जी ही? फिलहाल तो अभी ठीक है। हाँ, अगर मोदी जी विकल्प नहीं है तो माननीय अमित शाह जी को भी एक बार ट्राई किया जा सकता है। सर, ऐसा क्यों? देखिए, बड़े जो होते हैं और बड़े घर पे रहने वाले लोग ही बड़ी चीज़ों को समझ और जान सकते हैं। छोटे झोपड़ी का आदमी बड़े घर का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। चाय वाले को बताइए किसी शादी का प्रोग्राम अरेंज कर दे तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कौन आदमी किसके लायक है ये देखना होगा, कौन क्या कर सकता है। अब आप मुझसे कहिएगा आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं नहीं बन सकता ना, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं वो कर नहीं सकता। वो पिछले 10 साल से 5 साल से उनके साथ रह करके देश की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था आगे क्या करना है साथ में रह करके समझ में आता। अब आप पत्रकार हो, मैं अभी आप मुझे माइक पकड़ा तो मैं कुछ नहीं करा पाऊँगा, आप उसको समझ रहे हो ना। लेकिन आपके साथ ये हैं, धीरे धीरे करके इनके समझ में आएगा, फिर ये वो काम शुरू करेंगे। तो जिसके समझ में आए सत्ता उसी के हाथ हो जानी चाहिए। जिसको समझ ही नहीं है तो उसको सत्ता देके करेंगे क्या, किस काम हमारे आएगा। थैंक यू। पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री आप किसे बनाना चाहेंगे मोदी जी के बाद? अगर जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी, उसके बाद योगी जी। ऐसा क्या क्वालिटीज है जो आप उनको रखना चाहते हैं? योगी मतलब योगी, कोई भी सनातनी के लिए योगी सबसे अच्छा है। और योगी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखो तो जिस हिसाब से योगी ने विकास किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। वो चाहे अपनी पुरानी मायावती जी रही हो या अखिलेश भैया रहे हो, सिर्फ ओनली डायलॉग दिया है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। आज जनता को आज जनता को जो चाहिए मूलभूत सुविधाएं, जैसे सड़क हो गई, जो भी चाहिए सबसे, आज सुरक्षा हो गई। अब हमारे घर की बहू बेटियां रात को भी निकल सकती हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हमें सुल्तानपुर से अयोध्या जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते थे, अभी हम आ रहे हैं 1 घंटे में आ रहे हैं। कहीं भी सुविधाएं जो है अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। योगी जैसा कोई नहीं। राम मंदिर दिया है सबसे बड़ी चीज़, जिसमें हम आप आए हैं और आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। इसके कितना राम मंदिर को लेके लोगों ने अब तक कितना दिनों तक इसको उलझाए रखा। बस एक बांटते रहे कि भैया हम मस्जिद देखना चाहते हो, बोलते हम राम मंदिर देखना चाहते हैं। अभी जब से ये सरकार आई हमारे योगी साहब और मोदी साहब, तब से राम मंदिर बनाया और ख़ास रूप से अयोध्या के लिए तो सब कुछ दे दिया। अयोध्या के लिए तो हमारी ख्याल से जो 0 से लेके 100 को दे दिया। आज पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अयोध्या का नाम है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ का जयगान हो रहा है। हम लोग देखो मुंबई से कम 60-70 लोग आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अब इसके अलावा क्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ओके, धन्यवाद भैया। और कोई कुछ कहना? पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी के बाद आप किसको बनाना चाहेंगे? मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही बनाना चाहेंगे।
ऐसा क्या है उनमें खासियत, कुछ बता सकते उनमें तो बहुत खासियत है क्योंकि लेडीज़ों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। हैं? और कुछ हम लोग तो चाहते हैं वही बने। वही बने। क्यों नहीं अदर पार्टी को क्यों नहीं चूज़ करती हैं आप, मतलब क्यों नहीं पसंद करती हैं, ऐसा कुछ? उन्होंने हम लेडीज़ों की सुरक्षा के लिए बहुत किया है। हम लोग खुल के जी रहे हैं, खुल के घूम रहे हैं, इतना सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। आपकी क्या राय है भैया कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद मेरे फेवरेट जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, तो उनकी खासियत कुछ? जी, उनका चरित्र जो है बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है उनका, और वो देश का बहुत उज्जवल विकास कर देंगे। जब वो बनेंगे तो देश को एकदम नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्यों नहीं और कोई पसंद है आपको भैया? मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है, ये खुद की व्यक्तिगत राय है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस तय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। नमस्ते सर। सर मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, जैसे कि अगला मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहेंगे बनाना, ये बता सकते हैं आप? देश हित में और राष्ट्र हित में, और आज अयोध्या नगरी में हम आए हुए हैं, और अगला जो प्रधानमंत्री है मैं योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, अगला प्रधानमंत्री मैं उनको देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या खासियत है आप जो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राष्ट्रहित के लिए, समाज के लिए उन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो काम किए हैं वो सराहनीय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री न भविष्य में हुआ है न भविष्य में कोई होगा। जैसे कि अदर पार्टी भी है, अखिलेश जी हैं। नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो पीडीए है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनका कोई मतलब ही नहीं है, भटक चुके हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है। मोदी के बाद योगी ही आएंगे। मतलब आप भाजपा के साइड ही रहेंगे, है ना? नहीं, साइड की बात नहीं भाजपा की है सर। हमारे काम को, योगी जी के कर्मठता को देखते हुए भगवान राम की पावन नगरी में आए, इससे पूर्व भी मैं कई बार आया हूँ, लेकिन जो इस सरकार में माननीय योगी जी की वजह से जो हमको यहाँ देखने को मिला, जो आँखों को मेरे सुख मिला, वो भविष्य में, भूतकाल में ऐसा पहले कभी नहीं मिला। और भी प्रदेश में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका ये कारण है। और योगी जी के साइड की बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं साइड में, बनारस देख लीजिए, अयोध्या देखिए, हमारा नैमिषारण्य धाम से हम आए हैं, वहाँ का कायाकल्प हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब वो यूपी का मुख्यमंत्री रहा तो उसने ये कर दिखाया, अगर कहीं देश का प्रधानमंत्री हुआ तो पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व के मानचित्र पर चमकाएगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी उम्मीद है उनसे, और मैं भविष्य में यही चाहता हूँ। वैसे मैं कोई उनका प्रशंसक नहीं, मैं ये प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड कर सकता, मैं एक आम नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री मैं डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन योगी जी के व्यक्तित्व को देखते हुए, क्योंकि देश के हर प्रदेशों से उनके लिए डिमांड है। अभी बिहार चुनाव में जितनी सीटों पे प्रचार किए, 100% उतनी सीटों पे पब्लिक ने वोट दिया। ये कहीं उसके चेहरे की चमक है, चेहरे का ओज है, चेहरे का तेज है। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बने रहें लगातार, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में अगर आपने जो क्वेश्चन किया कि भविष्य में मोदी के बाद, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल। आप मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे आप? राहुल गांधी को। ऐसा क्यों, क्या खासियत है उनमें? इसलिए कि देखिए, पहले ज़माना में लाइट नहीं थी, उन्होंने लाइट की व्यवस्था सारा कर दिया था, ऐसा है, इसलिए मैं चाहूँगा। दिखाइए उनको भी। और मैं यही चाहता हूँ कि राहुल गांधी भाई आ जाए, ऐसा। तो आप अदर पार्टी को क्यों नहीं चूज़ करते भैया? अगर पार्टी को क्या, वो उन्होंने देखिए, उनकी माता जी थी, बहुत पुरानी नेता थी, उनका पूरा परिवार साफ हो गया था इसी में, राजनीति में। लेकिन मैं अब चाहूँगा कि जरूर से जरूर आ जाएं, मैं तो यही चाहूँगा। मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग की टीम सर्वे कर रही है कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चुनेंगे? What I thinking from the here, I am coming from the UK and I am living for the Gujarat, Kutch. So I looking for the here in the populations and progress. That's why thinking
the next after the Modi should be how the come Yogi as well, because he's done very well done for the all Ayodhya things, all UP things as well. We are coming from over there to Gujarat to the UP and the middle of the roadway as well, and we're coming with the connected the flight with different places. I come to this 3-4 times, but I'm very nice to find out here, peaceful, nice and clean. And before I come long times ago, that time I come, I look here, everything is completely messed up and dirty and some know-how connectivity as well. So this time I looking here perfectly fine, looking peaceful as well, and very grateful for the Modi and next PM I see from the Yogi as well. Thanks. थैंक यू। अंकल आपकी क्या राय है? ये देश में अभी तो मोदी पीएम है, इसके बाद में मेरे हिसाब को योगी आता है, या तो राजनाथ कोई वैसा कोई बड़ा होता है तो होता है, बाकी दूसरे का काम नहीं है उधर। ये बड़ी संस्था है, उसको चलाना और बहुत दिमाग बनता है। तो अंकल और कोई खासियत उनकी, मोदी जी की, योगी जी की? मोदी जी ने ये काम किया, देश को सारे विश्व में उसका प्रचार पस गया है। वो अमेरिका का घुमन है, उसका घुमन भी उतार दिया है। एक ही आदमी विश्व में ऐसा है, दूसरा कोई हमें दिखा नहीं है। तो क्यों नहीं आप अदर पार्टी को क्यों नहीं चूज करते? सपा है, कांग्रेस है। पार्टी ये अंग्रेज जो लूट गया था, इसके 100 गड़ा लूट कांग्रेस से लूटा है, हमको सब मुद्दा मालूम है। उसको बातें का सारी दुनिया को चूस के सारी विश्व में, सारी इंडिया में उसका बैंक में सबका पैसा इसका कांग्रेस का बात किया, सबका चूस के सब बैंक को भर दिया है। जो इंदिरा गांधी का इटाली सबको पैसा दे दिया है। अभी इसका कोई काम नहीं है, वो चला नहीं सकता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल। हाँ अंकल आपकी क्या राय है? हमको तो मोदी चाहिए, मोदी से कोई है ही नहीं। मोदी पास के मोदी के बाद मोदी के पास कोई आएगा नहीं, मोदी चाहिए हमको। अच्छा, आपको मोदी चाहिए। क्या खासियत है ऐसा जो आपको मोदी? ये ना कि लाइट का बिल कम कर दिया, खेती बाड़ी को बहुत जास्ती फायदा हुआ, इसलिए हमको मोदी चाहिए। मोदी रहेगा, वापस भी मोदी रहेगा। तो अदर पार्टी क्यों नहीं आपको पसंद? नहीं, हमको पसंद भी नहीं है। नहीं, ना मोदी जाएगा, आज से मोदी यहाँ से। आप कहाँ से भैया? हम कच्छ कच्छ में मोदी हमको सही है। अच्छा, वापस साइड से ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि आपने देखा हम लोग सर्वे हो रहा था, लोगों से मैंने रिव्यू लिया थोड़ा, तो आपको क्या ख्याल है इसके बारे में? जी बहुत अच्छा है, योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग अति प्रसन्न हैं आज योगी जी के कार्यक्रम से, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अब भाजपा से मोदी जी और शाह जी गुजरात चले जाएं, प्रधानमंत्री का पद जो है योगी जी को उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि नियम है उन्होंने लगाया था कि 75 साल बाद कोई नेता मार्ग भी होगा, मार्गदर्शन में चला जाएगा। ये मोदी और शाह ने बनाया था, तो उम्र 75 पूरी हो रही है और यहाँ वो सत्ता प्रधानमंत्री का जो है योगी जी देकर और अपना मार्गदर्शन में अडवाणी की तरह चले जाएं तो अच्छा होगा। अन्यथा 29 में भाजपा की बहुत बड़ी पराजय होगी यदि ये गुजराती लोग कुर्सी पर हैं। योगी जी को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो 29 में भाजपा नहीं आएगी। तो योगी जी के बारे में कुछ खासियत? योगी जी बहुत खास हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी दृढ़ विश्वास है, हमारे गौरव पीठ के उत्तराधिकारी हैं। योगी जी संत हैं। योगी जी में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और मोदी और शाह से हम लोग स्वतः बहुत जन्मजाति भाजपाई हैं। जब से भाजपा को वोट देने लायक हुए तब तक वोट दे रहे हैं, लेकिन अब किसी भी जात के और किसी भी कौम का कोई काम मोदी और शाह द्वारा नहीं हो रहा है। अमेरिका के कहने पर हमारे भारत का डील हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री चुप है। बीच में एक सूजी का नया फार्मूला ला करके हमारे सनातनियों को आपस में फंसाना, बवाल बट्टा कराना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी घातकी साबित होगी। अब वो इसको वापस ले लें या लागू कर दें, लेकिन मैसेज तो चला गया हम हिंदुओं के सनातनियों के बीच में। हमारे सनातनियों के बीच में एक मैसेज चला गया। अब हम आप लड़ना शुरू कर दें तो जो मालिक होता है, मुखिया होता है, उसको कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। और हम लोग योगी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। यदि योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो योगी जी के पास हिंदू युवा वाहिनी है, अपने अन्य हिंदू भाइयों को लेकर योगी जी अपनी लड़ाई को लड़ें। हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मोदी और शाह को अब हम लोग नहीं पसंद करते हैं। जी
और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, हम और कहने लायक क्या हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, वोट देने वाले हैं, भाजपा के छोटे कार्यकर्ता हैं। लेकिन इतनी उम्र में हमने जब से भाजपा को देखा, हर चीज़ को घुमा फिरा करके उल्टा लड़ा देना। अरे भाई, अभी हम सनातन के तरह एकजुट थे हिंदू, अभी सूजी ला करके उसमें हम ओबीसी से लड़े। हमारे गांव में दलित हैं, हमारे गांव में ओबीसी हैं, हमारे यहाँ पूरी भाईचारा है, हमारे यहाँ एक साथ बैठकर खाते पीते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो हमारा बूथ नंबर 1 भाजपा का 98% 87% पोल होता है, जिसमें 88 में 80% भाजपा को शुरुआती वोट दिया आज तक है। उस गांव का मेरा हर व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति भाजपा को वोट देता है। अब बताइए, हम वो एक साथ बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम चल रहा था, भाई चलो सही चलो हम हिंदू इकट्ठा हुए। अब हिंदू में हिंदू लड़ रहा है, ये चीज़ें हमें नहीं पसंद है। और योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, 29 में यदि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो नोटा दबाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं बगल के साइड में जिला बहराइच का रहने वाला हूँ, इसी बहराइच जिले का रहने वाला हूँ। हमेशा यहाँ आया। अयोध्या का रूप रेखा जो योगी जी ने बदला, उसके लिए हम लोग हमेशा योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन मोदी जी का कार्यकलाप बीच में कुछ जो हुआ, ये पसंद नहीं आया। हर समाज, हर तबके को इसका दुख है, चिंता है। भाई, कोई अब उसी आरक्षण के लिए मांग कर रहा है कि हम समर्थन में हैं, कोई कह रहा है कि हमारा हक जा रहा है। ये चीज़ें क्या ज़रूरी थी? अब हम हिंदू आपस में लड़ना शुरू कर दे, इसलिए लड़ाई का काम बंद। हमें मोदी जी कतई नहीं पसंद है। योगी जी को वोट देंगे, योगी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए जाना चाहिए। अन्यथा पहली बार 29 में नोटा पर बटन दबाएंगे। क्यों नहीं? और किसी पार्टी को क्यों नहीं आप चूज करते? भाई, पार्टी में हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी जात बात का शुरुआत हुआ तो हम लोग ब्राह्मण थे और सब लोग जो ओबीसी थे सब चले आए भाजपा के साथ, हिंदू सनातन के नाम पर। फिर हम लोग मायावती के साथ गए तो मायावती जी का 2007 में सरकार बनी, तो इतने कार्यकर्ता थे वो हमारे ही ऊपर वार कर रहे हैं। जैसे मोदी जी इस समय हिंदू में इशू जी ला करके हमारे अंदर भेदभाव कर रहे हैं। कहीं दुनिया में होगा भेदभाव, लेकिन आज के युग में गांव देहात में भी बफर का सिस्टम लगता है, उसमें हर जात वर्ग के लोग खाते हैं, कोई पूछता नहीं है। खाली अपनी रोटी सेकने के लिए नेता लोग हिंदू मुस्लिम के बाद अभी ओबीसी SC ST। अरे भाई, गांव में हम हैं। जब थोड़ी बात हमारी मायावती जी को पसंद आई, मायावती जी की, उन्होंने कहा जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में जितनी भी जातियां हों उनसे तालमेल करके रहिए। ये चीज़ें मायावती जी का, मैं बसपाई नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी बात हमारे समझ में आई कि जहां आप जिस जात में हिंदू मुसलमान ठाकुर पंडित में रहते हैं वहाँ एकता बना करके आप लोग रहिए। दूसरी चीज़, जो मोदी जी की बात है वो हम लोग उनके झूठ और फरेब से बहुत तंग आ चुके हैं। अब उस तंगी से योगी जी को प्रधानमंत्री अगर बनाते हैं तो भाजपा 2029 में आएगी। यदि योगी जी को प्रधानमंत्री दावेदार नहीं है तो मोदी महंगाई ख़त्म कर दिए, 15 लाख दे दिए, सिलेंडर 200 कर दिए। उनके कथनी करने से हम लोग तंग आ चुके हैं। और सरजू में खड़ा होकर कहते हैं ये गंगा, ये अयोध्या नगरी में, कि यदि योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो 29 में केंद्र की सत्ता भाजपा के हाथ में नहीं जाएगी। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइड से हूँ, हम लोग का सर्वे चल रहा है। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहेंगे? अगला प्रधानमंत्री हम योगी जी को चाहते हैं, मगर एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जो URC लागू किया है, जो ब्राह्मण के लिए जो है ऐसा जो काला कानून जो लागू कर दिया गया है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। मगर फिर भी हम लोग योगी जी को चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी जी बने। हाँ, और मोदी जी से हमको, इससे हम भाजपा के कोर वोटर हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से हम भाजपा को ही वोट किए हैं। मगर अब जो है हम ब्राह्मण समाज जो है मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। ब्राह्मण समाज बहुत ही तकलीफ़ में है, हम उनके साथ देश में जो है बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस कारण जो है हम लोग योगी जी को चाहते हैं और योगी जी को वोट देंगे और अगला प्रधानमंत्री योगी जी को चाहते हैं हम लोग। अच्छा, योगी जी के अलावा और किसी को क्यों नहीं आप पसंद कर रहे हैं, अदर पार्टी को? अब ऐसा है, जो हमारे ब्राह्मण समाज के बारे में, हित के बारे में सोचेगा, हम पूरा ब्राह्मण समाज उसी को वोट करेगा। हाँ जी। तो जैसे कि आप कहाँ से भैया? कुछ हम प्रयागराज की धरती से हैं, हमारा निवास स्थान प्रयागराज है। हम लोग यहीं यूपी के पैदा हुए, यहीं यूपी में हैं। तो जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम योगी जी को लाना चाहेंगे तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ आप बताएंगे? हाँ, योगी जी क्वालिटी अच्छा है। आप विकास देख लीजिए, आप देखिए पहले
काशी का विकास देख लीजिए, अयोध्या का विकास देख लीजिए, महाकुंभ में प्रयागराज का आप देख लीजिए, रोड का आप विकास देख लीजिए। आप योगी जी जो विकास उत्तर प्रदेश में किए उससे पहले ना और कोई सरकार मतलब मोदी जी किए ना कोई किया। योगी जी को हम लोग चाहते हैं और उनका कानून व्यवस्था जो 1 नंबर की है उससे हम लोग खुश हैं। जी मैम यही है। मैम आपकी राय क्या है? योगी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहेंगे? मैडम प्रधानमंत्री के तो ऐसा आती मतलब योगी जी तो अच्छे थे हैं अपने मोदी जी, पर वही है कि हम आम आदमी को ज़्यादा वो नहीं कर पाए। जो बीच वाले लोग हैं आम आदमी जो है वो उनसे बहुत वो हो रहा है, उनके लिए वो कुछ खास कर नहीं पा रहे और जो कर रहे हैं उन तक पहुंच भी नहीं रहा है। वो बीच वाले उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, खास तो हम महिलाओं के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? अब क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे हम थोड़ा ध्यान दें, हम जैसे आम लोगों के लिए ऊपर भी मोदी जी अगर योगी जी ध्यान दे तो बाकी प्रधानमंत्री तो वही हैं, तो अच्छे हैं इसीलिए हैं, अच्छे हैं तभी तो हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहेंगी, तो आपकी क्या राय है मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे दिखाई दे रहे हैं जिनको अगला हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ऐसा क्या योगी जी में कुछ खासियत उनकी बताएंगे? बस उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और जितने भी अभी तक लिए गए हैं मुझे बहुत अच्छे डिसीजन लगे हैं, जैसे अतिक्रमण हटाना और सड़कें इस समय बहुत अच्छी यूपी में हो गई हैं, जितने भी नियम कानून चल रहे हैं यूपी में बहुत अच्छे से, और जितने मुनाफाखोरी कम हो गई है, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन होने की वजह से सारे काम बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे मैम? कहाँ से हैं मैम आप? हम यहीं गोंडा अयोध्या के पड़ोसी। अच्छा अयोध्या के पड़ोसी, तो अच्छा लग रहा है आपको हमारे अयोध्या? जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।